ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। श्री साई बाबा सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। वे हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को भली भांति जानते हैं और प्रेम पूर्वक हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकें। शिरडी में अपने जीवन काल के दौरान और अपनी महासमाधि के बाद भी अनेक घटनाओं ने उनके सर्वज्ञ स्वरूप को प्रकट किया है। इस एपिसोड में हम बाबा के एक परम भक्त श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान जी के दिव्य अनुभव के बारे में जानेंगे। यह अनुभव उन्होंने 25 दिसंबर 1932 को अपने ग्रंथ में लिखा था, जो मूल रूप में मराठी भाषा में लिखा गया था और बाद में अंग्रेजी में श्री साई बाबा ऑफ शिरडी नाम से अनुवादित हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने अनेक घटनाओं का वर्णन किया है जो यह सिद्ध करती है कि बाबा अपने भौतिक शरीर के बाद भी अपने भक्तों पर निरंतर कृपा करते रहे। यह पवित्र घटना बाबा के सर्वज्ञ स्वरूप को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रकट करती है। इस घटना को जानने से पहले आइए संक्षेप में श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान जी के बारे में जानें। श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान जी एक प्रतिष्ठित और शिक्षित व्यक्ति थे। वे कुछ समय तक बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने पहली बार 1910 में साई बाबा का दर्शन किया। अपने शिरडी प्रवास के दौरान उन्होंने बाबा की अनेक दिव्य लीलाएं देखी और अपने जीवन में भी बाबा के अनेक चमत्कारों का अनुभव किया। कई वर्षों तक वे गंभीर अस्थमा बीमार से पीड़ित थे। एक दिन जब उन्होंने बाबा से अपनी इस समस्या के बारे में कहा, तब बाबा ने उन्हें अपनी चिलम का धुआं लेने के लिए कहा। बाबा की कृपा से उसी क्षण उनका पुराना अस्थमा रोग पूरी तरह ठीक हो गया। उस क्षण से उनकी बाबा के प्रति भक्ति और भी दृढ़ हो गई और वे बाबा के अत्यंत श्रद्धालु भक्त बन गए। केवल अस्थमा ही नहीं, बल्कि बाबा की कृपा से उन्हें और उनके परिवार को कई अन्य रोगों और कष्टों से भी मुक्ति मिली। बाबा ने उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें अनेक कठिनाइयों से बाहर निकाला और सदा उनकी तथा उनके परिवार की रक्षा की। बाद में प्रधान जी ने शिरडी साई संस्थान के अध्यक्ष और ट्रस्टी के रूप में भी सेवा की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया और वे राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने द्वारा खरीदी गई लेंडी बाग को शिरडी साई संस्थान को दान कर दिया। उनके प्रयासों से प्रसिद्ध चित्रकार श्यामराव जयकर को 1913 में शिरडी बुलाया गया ताकि वे बाबा के सजीव चित्र बना सकें। बाद में इन्हीं चित्रों के आधार पर साई बाबा की वे छवियां बनी जिनकी आज विश्व भर में पूजा की जाती है। 1918 में बाबा की महासमाधि के बाद भी मोरेश्वर प्रधान जी और उनके परिवार ने बाबा की जीवंत उपस्थिति और दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव किया। ऐसा ही एक अनुभव मोरेश्वर प्रधान जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो बाबा की सर्वज्ञता को स्पष्ट रूप में दर्शाता है। एक बार एक ज्योतिषी शिरडी आया। उसके पास ज्योतिष की एक पुस्तक थी। उसका मन में विचार था कि यदि बाबा उस पुस्तक को स्पर्श करके उसे लौटा दें तो वह उसे प्रसाद मानकर अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करेगा। साई बाबा, जो सबके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, ने वह पुस्तक अपने हाथ में ली, लेकिन उसे उस ज्योतिषी को लौटाने के बजाय उन्होंने वह पुस्तक अपने पास बैठे एक धनी और श्रद्धालु भक्त बापू साहेब बूटी को दे दी। शुरुआत में बूटी ने उस पुस्तक को बस यूं ही देखा और एक तरफ रख दिया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि बाबा ने अवश्य किसी उद्देश्य से यह पुस्तक उन्हें दी है। तब उन्होंने उसे गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका यह साधारण अध्ययन गहन अध्ययन में बदल गया। समय के साथ बूटी ज्योतिषीय विद्या में बहुत निपुण हो गए। वे कई भक्तों की कुंडलियां देखकर उन्हें मार्गदर्शन देने लगे और उनकी दैनिक गतिविधियों तथा भविष्य की घटनाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने लगे। एक बार बूटी का एक मित्र चुनाव लड़ रहा था, जिसका आरंभ सुबह 8 बजे होना था। वह बूटी के पास आया और पूछा कि क्या वह चुनाव जीत पाएगा। बूटी ने पहले उम्मीदवारों की संख्या पूछी और फिर गणना करके कहा कि यदि चुनाव लगभग आधा घंटा देर से शुरू होगा तो
उसकी जीत निश्चित है, अन्यथा उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। अपने मित्र की सलाह मानते हुए उसने चुनाव की प्रक्रिया को कुछ देर तक टाल दिया। आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा बूटी ने बताया था और वह चुनाव जीत गया। इस घटना से हमें बाबा के सर्वज्ञ स्वरूप का स्पष्ट दर्शन होता है। बाबा जानते थे कि ज्योतिष का ज्ञान उस ज्योतिषी के भाग्य में नहीं था, इसलिए उन्होंने वह आशीर्वाद उस व्यक्ति को दिया जो उसे सही ढंग से ग्रहण कर सके और उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए कर सके। साईं बाबा हमें यह शिक्षा देते हैं कि कोई भी कला, ज्ञान या विद्या जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो, उसका उपयोग मानवता की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, ना कि स्वार्थ के लिए। जब हम श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा की उपासना करते हैं, तब वे जो सब कुछ जानते हैं, हमारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अपनी महासमाधि के बाद भी वे अपने भक्तों की उसी प्रकार रक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते रहते हैं जैसे वे अपने भौतिक शरीर में रहते हुए करते थे। आइए हम सदा उनके पवित्र नाम का स्मरण करें, श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर अडिग रहें, बाबा पर दृढ़ विश्वास रखें और उनके आशीर्वाद के पात्र बने। अगले एपिसोड में हम श्री साईं बाबा के दिव्य जीवन से जुड़ा एक और पवित्र विषय लेकर फिर मिलेंगे। ओम साई राम।